तो चलिए आज हम सीखते हैं शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाए। तो शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी नोबल गैसेज हैं, ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86, ऑर्गेनेसन 118। और उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि जो आपके ग्रुप नंबर 1 है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, ऐसे देख लेते हैं। हीलियम के बाद में कोई अगला ग्रुप तो है ही नहीं, तो नेक्स्ट ग्रुप कौन सा होगा इसके बाद, ग्रुप नंबर 1। हीलियम का 2 है तो लिथियम का 3 होगा। नियॉन का 10 है तो सोडियम का 11 होगा। आर्गन 18, पोटेशियम 19। ऐसे देखिए, क्रिप्टन का 36, रुबिडियम का 37, जेनॉन का 54, सीजियम का 55, रेडॉन का 86, फ्रेंशियम का 87। इससे हमें एक आइडिया मिलेगा जो हमारा गिवन एलिमेंट है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है। फिर इसके बाद हमें क्या देखना है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हमें पता होना चाहिए कि अंदर तक के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप नोबल गैसेस से निपटा देंगे। अभी देखते हैं कैसे करेंगे उसे हम। तो उससे पहले हमें देखिए कैसे याद रखना है इसको, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। NS से शुरू होगा और NP पर खत्म होगा। आपको ऐसे ही करना है, इसे याद रहेगा इससे आपको। N-1 D, N-2 F। ठीक है, फिर से देखते हैं कैसे शुरू करेंगे हम इसे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, NS से शुरू होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टार्टिंग NS से होगी और NP पर खत्म हो जाएगा। अंदर जो ऑर्बिटल आएंगे दैट इज N-1 D, N-2 F। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखना है और हमेशा ऐसे ही करना है। NS से शुरू होगा, NP पर खत्म होगा, N-1 D, N-2 F। नेक्स्ट, देन व्हाट इज द N? N इज द पीरियड नंबर, कि जिस पीरियड से आपका एलिमेंट बिलोंग करेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ N। तो अब जैसे कोई भी आपको एलिमेंट दे रखा है, तो अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है शॉर्ट हैंड में, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसके सबसे पास नोबल गैस कौन सी होगी। उसका नोबल गैस जो होगी उसका एटॉमिक नंबर गिवन आपके एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम इसमें सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो सोडियम के सबसे पास नोबल गैस कौन सी है, नियॉन। तो जैसे ही आपने नियॉन लिखा, इसका मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन निपटा चुके थे, 10। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे आप, NS से शुरू होगा, NP पर खत्म होगा। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा, देखिए नियॉन किस पीरियड से बिलोंग करता है, 10 से। तो श्योर शॉर्ट जो आपका सोडियम है वो इससे नेक्स्ट वाले पीरियड से बिलोंग करेगा, क्योंकि आखिरी 18 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आगे तो कोई है ही नहीं। तो इसके आगे जो होगा दैट इज ग्रुप नंबर 1। अब जो नियॉन था वो पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहा था और सोडियम पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करेगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 3S। और 3 के पास जो होता है P भी होता है, लेकिन 3-1 यानी कि 2D, 2 के पास D नहीं होता। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, जो S ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। तो S की वैल्यू यहां पर N की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो 3S 3P। एक इलेक्ट्रॉन आएगा दैट इज 3S1। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं हम, दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस फिर से देखिए आप कौन सी है, दैट इज नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, यानी कि आप 10 इलेक्ट्रॉन को अब तक फिल कर चुके हो। और नियॉन किस पीरियड से बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड से। तो पक्का अब जो फॉस्फोरस होगा, ठीक है, तो फॉस्फोरस किस पीरियड से बिलोंग करेगा, थर्ड। क्योंकि लास्ट जो आपका एलिमेंट है पीरियड नंबर 2 का वो है नियॉन, तो उसमें 2 में तो बिलोंग नहीं करेगा वो, तो किससे बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड से। तो यहां पर फिर से लिख दीजिए आप, यानी कि 3S से शुरू होगा और 3P पर खत्म होगा। 3-1 यानी कि 2D, 2 के पास D नहीं होता, 2 के पास 2S और 2P ही होता है बस। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के पास, 15। 10 आप निपटा चुके। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैक्सिमम, 2। 10 और 2 12।
अब कितने बचे? 3, ठीक है, इनकी 3p3। तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3s2 3p3, और नियॉन से हमने इसको दिखा दिया कि अंदर के इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो गए। स्ट्रोंशियम 38। अब स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर इज 38, तो इसके सबसे पास कौन सा बिलोंग कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर इससे कम है? दैट इज क्रिप्टन। क्रिप्टन का है 36, तो हम यहां पर लिख देते हैं क्रिप्टन ने 36 इलेक्ट्रॉन अपने आप में समेट लिए। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं, तो फिर से वही करेंगे हम। क्रिप्टन किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है? 4th पीरियड से, तो पक्का आने वाला जो स्ट्रोंशियम होगा किस पीरियड से बिलोंग करेगा? 5th से। तो 5s से शुरू करेंगे, 5p पर आप खत्म करेंगे, 5 - 1 यानी कि 4d, ये भी होगा इसके पास, यानी कि 5 - 2 3f, 3 के पास f नहीं होता, तो ऐसे ही रहने देंगे। अब इधर देखिए बेटा जी, जो 38 है, 38 में से 36 इलेक्ट्रॉन आप निपटा चुके हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आप बचते हैं? 2। वो सीधे किस में जाएंगे? 5s2, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं इसमें 2 आ सकते हैं। 36 + 2 38, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाके गिरता है आपका? 5s में। तो ये ऐसे वैकेंट पड़े रहेंगे, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन ये प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखिए टिन का कितना है? 50। अब इसके आसपास जो नोबल गैस है दैट इज क्रिप्टन ज़ेनॉन। ज़ेनॉन का 54 हो गया, लेकिन टिन का कितना दे रखा है यहाँ पर? 50। तो नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज क्रिप्टन। फिर से क्रिप्टन आ गई, यानी कि यहां पर आपने 36 इलेक्ट्रॉन समेट दिए। तो अब इधर देखिए, अब ये क्रिप्टन जो है, क्रिप्टन बिलोंग करता है पीरियड नंबर 4 से, तो टिन किससे बिलोंग करेगा? पक्का पीरियड नंबर 5 से। तो 5s2, 5s से शुरू करा, 5p पे खत्म करा, 4d, ठीक है। अब देखिए 36, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 38, फिर 10 और भर देंगे आप इसमें। मैक्सिमम डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। तो 10 यहां तक सिमटा दिया आपने, तो टोटल कितने हो गए अब? ठीक है, 38 10 48, 2 और बचे, 5p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ टिन, यानी कि शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन का है 35, तो इसके आसपास नोबल गैस फिर से देखिए कौन सी है? अच्छा 35 है, तो 36 तो ज़्यादा हो गया, तो एक हमने इसके पीछे वाली गैस ले ली, दैट इज आर्गन। तो आर्गन का है 18, पहले आप आर्गन लिखेंगे। आर्गन ने कितने इलेक्ट्रॉन सिमटाए? 18। अब आर्गन जो है 3rd पीरियड से बिलोंग करता है, तो ब्रोमीन किससे करेगा? 4th पीरियड से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4s से शुरू होगा, 4p पर खत्म होगा, 4 - 1 यानी कि 3d, और 4 - 2 यानी कि 2f, उनके पास f नहीं होता, तो ऐसे रहने देंगे हम। अब 18 यहां पर आए, 2 20, 10 और आएंगे, कितने हो गए? 30। अब 5 और बचे, p कितने ले सकता है मैक्सिमम? 5। दिस इज द शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम निकल। निकल का 28 है, तो इसके आसपास की नोबल गैस कौन सी है? आर्गन। आर्गन में आपने कितने निपटाए? 18। अब आर्गन करता है आपका 3rd पीरियड से बिलोंग, तो निकल किससे करेगा? 4th से। तो 4s से शुरू होगा, 4p पर खत्म होगा, और 3d बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब 18 यहां पर निपटाया आपने, तो 2 इसमें आ जाएंगे, 20, ठीक है। और कितने बचे अब? नेक्स्ट इज लेड। तो लेड के आसपास की नोबल गैस देखते हैं। लेड के आसपास की नोबल गैस कौन सी है? लेड गया आपका 82, तो 86 तो इसके सबसे पास है, लेकिन इससे ज़्यादा हो गया इसका एटॉमिक नंबर, तो इसके पीछे एटॉमिक नंबर ले लेंगे, दैट इज ज़ेनॉन। और ज़ेनॉन किससे बिलोंग करता है? पीरियड नंबर 5 से। तो जो आपका लेड है, लेड इसके नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग करेगा, दैट इज 6। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 6। तो ज़ेनॉन में हमने कितने इलेक्ट्रॉन निपटा दिए? 54। अब 6s से शुरू होगा, ठीक है, 6p पर इसका एंड होगा, 6 - 1 यानी कि 5d, 6 - 2 यानी कि 4f। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, f में मैक्सिमम 14,
डी में 10 एंड पी में 6। अब 54 यहां पर निपटाया आपने, 2, 56, 14, ठीक है, तो कितने हो गए 56 प्लस 14 70, ठीक है। अब कितने बचे इसमें 12 और बचते हैं, तो यहां पर हमने कितने इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते थे 10, 80, अब 2 और बचे दैट इज 2। दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ द लेड एंड शॉर्ट हैंड जब लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा ज़ेनॉन के साथ। चलिए रेडियम, रेडियम में 88, तो 88 यानी कि इसके आसपास कौन सा है नोबल गैस, दैट इज रेडॉन। रेडॉन किस पीरियड से बिलोंग करता है 6 से। तो आपका जो रेडियम है, रेडियम विल बिलोंग टू द 7th, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने रेडॉन लिखा, रेडॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन निपटाए 86 आपने यहां कर दिया। 7s से शुरू करेंगे आप, 7p पर खत्म करेंगे, ठीक है। 7 - 1 यानी कि 6d, 7 - 2 यानी कि 5f। अब यहां पर जो है 86 ये हो गए, अब कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम इसमें 2, 86 और 2 88, बाकी ये ऐसे ही बैकेंड पड़े रहेंगे, होंगे लेकिन बैकेंड पड़े रहेंगे, ठीक है। तो इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 7s2 और सिंपल जो आपका शॉर्ट हैंड हो गया वो क्या हो जाएगा रेडॉन 86 एंड 7s